दोस्तों आज है 23 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती को लेकर के कि इसकी कल परीक्षा करवाई गई। इस परीक्षा में देखिए लिखा है 42% अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को आयोजित प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 में तकरीबन 42% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये परीक्षा 5 जिलों के 99 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसके तहत व्याख्याता, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, कंप्यूटर, भौतिकी, गणित और रसायन के 442 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 44,197 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। ठीक है, और ये परीक्षा 2 पाली में होनी थी। फिलहाल इसमें 18,422 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपीपीएससी के विज्ञापनों के अर्हता पर स्पष्ट की जाएगी स्थिति। अर्हता के स्थान पर समकक्ष लिखने से नहीं चलेगा काम। आप लोग जानते होंगे कि यूपीपीएससी से जो कोई भी भर्ती आती है उसमें लिखा रहता है फलाने डिग्री मान्य या समकक्ष। तो समकक्ष अब यहाँ पर स्पष्ट करना होगा कि समकक्ष के अंतर्गत कौन कौन सी अन्य डिग्री मान्य होंगी। कई बार ऐसा होता है कि समकक्ष में ऐसे भी अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं जिनकी डिग्रियां मान्य नहीं होती और बाद में वो विवाद बनता है। और कई ऐसे मामले हैं जिसमें मामला हाईकोर्ट तक गए, बाद में भर्ती प्रक्रिया फंस जाती है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी विज्ञापन जारी किए जाएं उसमें समकक्ष के अंतर्गत कौन कौन सी डिग्री मान्य है वो स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिखा होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को सारी चीज़ें स्पष्ट हो सके कि हाँ ये डिग्रियां मान्य है और यही अभ्यर्थी आवेदन करें, ताकि बाद में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। और इसी को लेकर के यहाँ पर देखो अपडेट किया गया कि अब ये अर्हता पर जो विवाद है वो नहीं होगा, ये विवाद समाप्त होगा। देखिए मैं पूरी न्यूज़ बता देता हूँ क्या है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं में अब अर्हता को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन में अब अर्हता की जगह समकक्ष लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आयोग अर्हता पर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करेगा। आयोग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और संबंधित विभागों से आवश्यक जानकारी मांगी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापनों में अक्सर किसी एक अर्हता के बारे में लिखा रहता है और उसके आगे समकक्ष लिख करके छोड़ दिया जाता है। अर्हता के समकक्ष अन्य अर्हता कौन कौन सी होंगी ये स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे में अभ्यर्थी अपने अपने मन के से अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर लेते हैं और फॉर्म भर देते हैं। बाद में पता चलता है कि अभ्यर्थी आवेदन के लिए आ रही नहीं था। ऐसे में अभ्यर्थी न्यायालय की ओर चाहते हैं और भर्ती प्रक्रिया फंस जाती है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग अपने विज्ञापनों में अर्हता को लेकर के स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करे। आप लोग जानते हैं एलटी गेट भर्ती 2022 इसी वजह से फंसी हुई है। यहाँ पर समकक्ष अर्हता की स्थिति स्पष्ट की जानी है और इसके लिए जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने विभागों से पत्राचार किया हुआ है, शासन से पत्राचार किया हुआ, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आपको बता दें कि जो समकक्ष अर्हता का निर्धारण होता है ये संबंधित विभाग करते हैं। जिस विभाग से भर्ती आनी होती है ये इसका काम लोक सेवा आयोग को नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताएं आपको तो एलटी गेट की भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, तो इसका निर्धारण जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग ही करेगा, ना कि लोक सेवा आयोग करेगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि इसके लिए पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और जैसे ही स्थिति स्पष्ट होती है इस भर्तियों का विज्ञापन आ जाएगा। यही कारण है कि एलटी गेट भर्ती फंसी हुई है और इसी कारण अपर निजी सचिव भर्ती जो एपीएस भर्ती वो भी फंसी हुई है। एपीएस भर्ती के विज्ञापन में लिखा जाता है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट या समकक्ष। ठीक है, अब समकक्ष के अंतर्गत अन्य कौन सी डिग्री मान्य होंगी वो स्पष्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये इसका भी प्रस्ताव अभी लंबित है और जैसे ही मामला यहाँ से सॉर्ट आउट होता है, समकक्ष अर्हता मामला क्लियर होता है, तो ये सारे विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये विज्ञापन जो है आपको जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो समाप्त होगा। अगली अपडेट है केंद्रीय विद्यालय भर्तियों को लेकर के। मिर्जापुर से केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत भर्तियाँ आई हुई हैं। 22 मार्च को ये विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूर्णतः अस्थायी या संविदा आधारित शिक्षक भर्ती है। सिर्फ इसमें आपका इंटरव्यू होना है, किसी प्रकार से लिखित परीक्षा वगैरह नहीं होगी। इसके जो फॉर्म है वो आप मिर्जापुर.kvs.ac.in से
डाउनलोड कर सकते हैं या विद्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, अन्य कई सारे पदों पर यहाँ पर शिक्षक भर्तियाँ होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है और 28 मार्च को इसका इंटरव्यू होगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो संबंधित वेबसाइट से अपना लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म के साथ अपने मूल आवेदन, स्वप्रमाणित कापियाँ आपको संलग्न करनी है, मूल प्रति आपको ले जाना है इंटरव्यू में। ठीक है, और उसी दिन आपको वहाँ पर उपस्थित होना। पहले से फॉर्म भेजने की यहाँ पर लिखा है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो साफ लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 8:30 बजे से 10 बजे के बीच ही चेक होंगे। तो 8:30 बजे के पहले वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। 10 बजे से आपके इंटरव्यू होंगे, इसके बाद पहुँचते हैं तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो संबंधित अभ्यर्थी जो भी इंटरेस्टेड है विजिट करें वेबसाइट mirzapur.kvs.ac.in। अगली अपडेट यहाँ पर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर के। देखो यहाँ पर दिया गया कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सीटों की संख्या जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 20 श्रेणी में नियुक्ति के लिए कुल मिलाकर 1011 पद चिन्हित किए गए हैं। 2017 के बाद से 1000 से कम सीटों पर ही अभ्यर्थियों का चयन हो रहा था, लेकिन इस साल आईएएस के लिए 180 सीटें निर्धारित हैं और लिखा है कि 2012 से हर साल इतनी सीटें प्रशासनिक सेवा के लिए निर्धारित की जा रही हैं। आईपीएस के 200 सीटें चिन्हित हैं। आईपीएस की 200 सीटें 2020 से हर साल जारी की जाती है, वहीं 2009 से 2019 तक इसमें 150 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ पर इस बार पदों की संख्या जो कुल मिलाकर के बताई गई है आईएएस 2022 के लिए वो 1011 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखो यहाँ पर दिया गया है कि ऊर्जा बदलाव से 32 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां। नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री बोले बदलाव से आयातित ईंधन पर घटेगी निर्भरता। तो ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव बढ़ती मांग को पूरा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता कम होगी, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नवीकरणीय एवं नवीन ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि, बढ़ती समृद्धि, शहरीकरण की बढ़ती दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी से देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। और यहाँ पर लिखा है इससे 2050 तक रोजगार के 32 लाख अवसर बनेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है कि अप्रैल से जून तिमाही में तेज बढ़ती करेंगी कंपनियां। तो देश में 38% कंपनियां अगले 3 महीने में यानी अप्रैल से जून तिमाही में तेजी से भर्तियां करेंगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इनमें इंटरेस्टेड हो तो आप लोग संबंधित न्यूज़पेपर, संबंधित वेबसाइट चेकआउट करते रहें। पीसीएस 2021 की मेंस परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है और इसके लिए देखिए लिखा है कि ये परीक्षा 27 मार्च तक 3 शहरों में 17 केंद्रों पर करवाई जाएगी। ठीक है, और इस परीक्षा 2 पालियों में होनी है। साथ ही यहाँ पर अपडेट किया गया है कि पीसीएस मेंस परीक्षा में शामिल करने का निर्देश। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 मार्च से होने जा रही पीसीएस मुख्य परीक्षा में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर आवेदन करने वाले पूर्व सैनिक को शामिल करने का निर्देश दिया है। अगली अपडेट यहाँ पर है, देखिए स्वास्थ्य विभाग को लेकर के लिखा है रिजल्ट घोषित न होने पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। परीक्षा के 1 साल बाद भी परिणाम घोषित न होने से नाराज नेशनल हेल्थ मिशन दफ्तर के 12 अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। एनएचएम की ओर से पिछले साल जनवरी में 2700 और 1400 पद पर भर्ती के विज्ञापन निकाले गए थे। इसमें से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ और जीएनएम, एएनएम, काउंसलर, अकाउंटेंट समेत अन्य पद शामिल है। हजारों ने आवेदन किया था। 24 जनवरी 2021 को 2700 पदों पर परीक्षा हुई थी। 14 फरवरी को 1400 पद पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई। 1 साल से अधिक समय हो चुका, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हो पाया है। इस वजह से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। अगली अपडेट यहाँ पर डॉक्टरों की भर्ती अब लिखित परीक्षा से होगी। केंद्र सरकार के अस्पतालों में नॉन अकादमिक रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के जरिए होगी। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से जारी आदेश में जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया कि डॉक्टरों की जो नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब तक अस्पतालों में नॉन रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती थी। कहीं लिखित परीक्षा ली जाती थी तो कहीं लिखित परीक्षा के अलावा साक्षात्कार भी लिया जाता था। अब यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा से यहाँ पर भर्तियाँ होंगी।
छोटी सी अपडेट है पॉलिटेक्निक परीक्षाओं को लेकर के 2 अप्रैल तक परीक्षाएं होंगी। परिणाम 30 मई को जारी होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। इसमें 497 संस्थाओं के कुल 1,89,473 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और इसका जो रिजल्ट है 30 मई को जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।